हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश की पोयम नोजेस। नोज का मतलब होता है नाक। तो इस वीडियो में नाक के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी बच्चे को जो नोज है वो बड़ी फनी सी चीज यानी कि बड़ी अजीब सी चीज लगती है। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose। तो बच्ची कह रही है कि मैंने शीशे में देखा और मेरी नजर किस पे पड़ी, मेरी नोज पर पड़ी। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। फनीएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अजीब या मजाकिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये बढ़ रही है या जहाँ पर ये है, तो कितनी अजीब सी चीज है, ये बड़ी फनी सी चीज है जिसको देख के हंसी आती है। Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes। तो जहाँ पर ये चिपकी हुई है वहां पर क्या है, इसमें दो छोटे छोटे होल्स हैं, छेद हैं, जिससे क्या होता है, हम सांस लेते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there। तो बच्ची कह रही है कि I looked in the mirror, मैंने शीशे में देखा, and saw in there, और मैंने क्या देखा वहां पे, the end of my chin, मैंने देखा कि जहां पर मेरी चिन यानी कि मेरी ठुड्डी खत्म हो रही है, ठीक है, and between the and the start of my hair, और जहां से मेरे बाल शुरू हो रहे हैं, and between there, और उन दोनों के बीच में isn't much space to spare, उनके बीच में ज्यादा खाली जगह भी नहीं है, with my nose, और उनके बीच में क्या है, मेरी नाक है यानी कि चिन, और मेरे जो हेयर है उसके बीच में क्या है, मेरी नोज है। लाइक अ हैंडल, और कैसे है वो वहां पे, ऐसा लग रहा है कि कोई हैंडल है, हैंडल को वहां पर चिपका रखा है। If ever you want to giggle and shout, तो कभी आपको अगर हंसना होगा और चिल्लाना होगा, and can't think of what to do it about, और आपके पास कोई रीजन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा हंसने के लिए या चिल्लाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन, और आप सीधे क्या देखेंगे, शीशे में देखेंगे, और क्या करेंगे, नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो आपको क्या दिखेगा, आपकी नाक दिखेगी, और आप देखोगे कि कितने फनी तरीके से ये आपकी जो नाक है वो आपके फेस पर चिपकी हुई है। तो बच्ची को नाक कैसी लगती है अपनी, बहुत फनी सी चीज लगती है। जो कैसे लगी है, हैंडल की तरह चिपकी है उसके चिन और उसके बालों के बीच में। और बच्ची कह रही है कि अगर आपको कभी हंसना होगा या चिल्लाना होगा और आपके पास कोई कारण भी नहीं होगा हंसने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप मिरर के सामने जाएंगे और अपनी आपकी जो नजर है नाक पर पड़ेगी, तो आपको वैसे ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि नाक जो है बड़ी ही अजीब तरह से चिपकी हुई होती है हमारे फेस पर। और ये जो पोयम है वो किसने लिखी है, एलियन फिशर ने। और इस पोयम में हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे, हमने सीखा मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा या दर्पण। फनीएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अजीब, मजाकिया, ठीक है। फनी का मतलब होता है अजीब सा, जिसको देख के हमें हंसी आती है, और फनीएस्ट हो गया कि जो सबसे ज्यादा अजीब हो। और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, और आईएनजी लगाए तो सांस लेना। टिकिंग का मतलब होता है चिपका हुआ। गिगल का मतलब होता है हंसना, धीरे से हंसना, मुस्कुराना, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। तो पोएट जो है उसको ऐसा क्यों लगा कि जो नाक है हमारी वो बड़ी अजीब सी चीज है। तो आप लिख सकते हैं कि द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट्स ग्रो इन अ यूनिक मैनर, अजीब से तरीके से ग्रो करती है, ठीक है। व्हाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपकी जो नाक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज अवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करती है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, क्या बच्ची है जो पोएम में उसको अपनी नाक पसंद है, यस शी लाइक्स हर नोज। व्हाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि शी थिंक्स इट मेक्स हर लाफ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो नाक है उसको क्या करती है, नाक की वजह से वो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है नाक को देख के, क्योंकि नाक तो उसे बड़ी अजीब सी चीज लगती है। तो ये जो आंसर है आपके अपने खुद के भी हो सकते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप जैसी कल्पना करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन। आपको कुछ फनी थिंग्स के बारे में बताना है जो आपने देखे हैं। डू दे मेक यू लाफ, तो क्या वो फनी थिंग्स आपको हंसाती हैं। व्हाट डज फीचर्स मीन, फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स हिंदी में इसको कहते हैं नाक नक्शा, ठीक है।
जो भी हमारे फेस पर होता है, हमारे जो लिप्स हैं या आईज है उनका कैसा आकार है या बाल कैसे हैं, वो सब फीचर्स में आता है। लुक एट द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में देखना है आपको व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, और आपको बताना है कि ये जो पूरी दुनिया है उसमें लोगों की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। जैसे किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की जो पलकें हैं वो काफी लंबी होती है, किसी के आईब्रोज काफी घने घने होते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, तो वो सारा फीचर्स में आता है। उसके लिप्स कैसे हैं, ठीक है, ये सारा फीचर्स में आता है। उसके बाद एक छोटी सी पोएम और है, सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। तो आपको क्या करना है, ये जो सॉन्ग दिया है उसको गाना है और जैसे इसमें बताया गया वैसा ही करना है। व्हेन यू कम टू गिंगर टेक 2 स्टेप्स बैक एंड से 2 3 देन स्टार्ट अगेन। तो क्या है पोएम, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, सो टॉल और काफी लंबी थी, एंड थिन काफी पतली भी थी, एंड फेयर काफी बड़ी बड़ी है, गोरी, सॉरी फेयर का मतलब होता है गोरी। हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ गिंगर, ठीक है, उसके जो बाल है काफी अच्छे अच्छे बाल है उसके। उसके बाद है सिट इन ग्रुप्स, ये काम आपको ग्रुप में करना है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू से, आपको अपने फ्रेंड का फेस देख के ये सब डिस्क्राइब करना है। यूज वर्ड्स लाइक, और इन शब्दों का आप यूज कर सकते हैं जैसे लॉन्ग, जैसे आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड हैज लॉन्ग हेयर, उसके काफी लंबे बाल हैं। राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल, शी हैज राउंड फेस, उसका गोल मुंह है, ठीक है। ओवल का मतलब भी होता है गोल। स्लैंटेड का मतलब होता है पतला पतला सा। शार्प मतलब नुकीला। फ्लैट का मतलब बिल्कुल चपटा। तो है ये सब वर्ड जो है आपको हेल्प करेंगे। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, आप दूसरे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका मनपसंद जो फल है वो क्या है। डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस, उस फल के बारे में आपको 5 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। जैसे हाउ डज इट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी आती है। हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है। हाउ डज इट फील, आप जब इसको खाते हो कैसी फीलिंग आती है आपको खाते टाइम। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड इट डज इट मेक, तो जब आप इसको काटते हो या चबाते जब हो तो कैसी साउंड निकालता है। हाउ डज इट टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा है। तो ये सब आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखना है। तो एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है, जो दायां वाला नाक का जो छेद है, उसको आप क्या करेंगे, दाएं वाले थंब से बंद करेंगे। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। फिर क्या करना है आपको, अंदर इनहेल का मतलब होता है अंदर सांस लेना। आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जो बायां वाला छेद है नाक का, उससे सांस लेनी है और अपने लंग्स को भर लेना है हवा से। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब जो दायां वाला नोस्ट्रिल है, सॉरी बायां वाला नोस्ट्रिल जो है उसको बंद करके विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर्स, किससे करेंगे, सेकंड और थर्ड, जी यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से आप बंद करेंगे। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम दी राइट नोस्ट्रिल, और जो दायां नोस्ट्रिल जो आपने बंद किया था वहां से आप अपने फिंगर्स को हटा लेंगे। एंड इनहेल थ्रू आउट, इन एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, और इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, और फिर आप जो आपने सांस ली थी उसको बाहर छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। तो धीरे धीरे करेंगे आप पहले तो, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, तो क्या आपको पता है कि जो मछली है वो गिल्स से सांस लेती है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, तो जो एनिमल्स हैं और एनिमल्स के बारे में बताइए जो पानी के अंदर सांस लेती। यू कैन राइट क्रोकोडाइल एंड टर्टल, जो क्रोकोडाइल है और जो टर्टल होती है हमारी, वो वाटर के अंदर ब्रीथ करती है, सांस ले सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज दिया गया आपको, इसमें काफी मिस्टेक्स है, आपको इसको करेक्ट करना है, नीचे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, और आई हमें पता है कैपिटल होता है, ये भी गलत है। और क्या होता है जहां पर सेंटेंस खत्म हो गया वहां पर आपको फुल स्टॉप ऐड करना है, तो ये आप करेंगे। यूजिंग अ रेड पेंसिल, एक रेड पेंसिल का यूज करते हुए चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक, आपको क्या करना है उन चीजों को या उस स्मेल को क्या करना है, राउंड करना है, सर्कल करना है जो जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। नाउ विद द ब्लू पेंसिल, और फिर आपको यूज करनी है ब्लू कलर की पेंसिल, सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक,
और ऐसी चीजों को सर्कल कीजिए जिसकी स्मेल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस, और इस तरह से कुछ 5 सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है पेट्रोल की स्मेल है, रोज की स्मेल, सैंड की स्मेल, चॉकलेट की स्मेल, जिसकी भी स्मेल आपको अच्छी लगती है आप सर्कल करेंगे रेड पेंसिल से, और जिसकी आपको अच्छी नहीं लगती है आप सर्कल करेंगे ब्लू पेंसिल से, ठीक है। और सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने, आई लाइक ऑब्लिक डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, लिखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं आई लाइक, ठीक है, द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, आपको किसकी याद आती है उसको, या क्या आपको लगता है उसको देख के। और अगर आप लिखेंगे कि आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, जिसकी भी स्मेल आपको पसंद नहीं है, रोटन फ्रूट्स, ठीक है, जो और क्या क्या पसंद नहीं है, डर्टी शूज, गार्बेज, कूड़े की स्मेल तो किसी को भी पसंद नहीं होती है, इलायची, इलायची की स्मेल तो सभी को पसंद होती है, ठीक है। जो जो आपको पसंद नहीं है वो आपको क्या करना है, ब्लू पेंसिल से सर्कल करने हैं, जो पसंद है वो आपको रेड पेंसिल से सर्कल करने हैं, और उससे रिलेटेड आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, बस फिल कर देना है आपको यहाँ। जैसे आप क्या करेंगे, आपको पसंद है, ठीक है, आप लिखेंगे कि आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट, मुझे सेंट की स्मेल बड़ी पसंद है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोजेस, रोजेस की खुशबू आती है उससे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी लिख देंगे आप। उसके बाद है व्हाट इज इट, ये क्या है, टॉल ईयर्स, लंबे लंबे उसके कान है, ट्विंकली नोज, पतली पतली सी उसकी नाक है, टीनी टेल, पतली पतली सी उसकी छोटी छोटी पूंछ है, एंड होप ही गोज, और फुदक फुदक के उछल उछल के वो जाता है। व्हाट इज ही, क्या है वो, कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो, आई फीड हिम कैरेट्स, वो गाजर खाता है, एंड वाटर क्रेस, और वो सलाद भी खाता है। His ears are long, उसके लंबे लंबे कान हैं, his tail is small, छोटी छोटी उसकी पूंछ है, ठीक है, and he does not make any noise at all, और कोई भी शोर शराबा वो नहीं करता है। tall ears, लंबे कान है, twinkly nose, teeny tail, and hop he goes, तो क्या हो सकता है ये ऐसे फीचर्स वाला, रैबिट हो सकता है। और ये जो छोटी सी पोयम है वो किसने लिखी है, मैरी लुइस एलन ने। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम विद ईच अदर, अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, जो वर्ड्स उच्चारण में, जो बोलने में एक तरह जैसे लगते हैं, आप उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लिखना है आपको राइमिंग वर्ड्स। आप यहाँ पोएम से भी ढूंढ के लिख सकते हैं अगर हैं, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हॉप है, पॉप है, ठीक है, और नोज, गोज, ट्विंकली, टिनी, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। और क्या क्या हैं, और आप यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।